Gujarat was included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, ये कहाँ गुजरात में है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन 1150 CE मेंशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक बाय पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन थे? प्रोविंशियल गवर्नर थे वहाँ के। कौन अपॉइंट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दिस प्रूव्स गुजरात सौराष्ट्र वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। पुष्यगुप्त वॉज अपॉइंटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड सुदर्शन लेक वॉज एन इम्पॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो पुष्यगुप्त मौर्य चला रहे थे। कन्फर्म मौर्यन कंट्रोल ओवर वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त reign. Green accounts Greek writer like Megasthenes documented Mauryan territory but did not especially mention Gujarat. गुजरात के बारे में नहीं किया था। Jain text like Parishriti Parvan mention Chandragupta influence in Karnataka. परिशिष्ट परवन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि मतलब कर्नाटक क्या था क्या नहीं था। पिलर एडिक्ट 2 ऑफ अशोक, धम्म प्रोपगेशन। ठीक। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलुकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। चंद्रगुप्त ने हराया था सेलुकस को। चंद्रगुप्त मौर्य defeated Seleucus I Nectar, a general of Alexander the Great, who controlled territories including Sindh and Afghanistan. Seleucus को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। Treaty of 305 BC, Seleucus ceded Arcosia, Kandahar, Gedrosia, Balochistan and part of Afghanistan to चंद्रगुप्त। मतलब ये हार गया सेल्यूकस इतनी टेरिटरीज। मामला गड़बड़ हो गया था। कंधार वंधार किसके हाथ में आ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ गया था। सेलुकस फर्स्ट निक्टर को हराया था। कंधार, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य को इस हार के बाद देने पड़े सेलुकस को। और उसके बदले क्या मिला? सेलुकस रिसीव 500 war elephants एंड established a marital alliance। 500 हाथियां मिली और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हुआ। उनकी पुत्री या उनकी बहन का किसी का हुआ होगा। मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडो ग्रीक रिलेशन एंड सॉलिडिफाइड मौर्यन कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समुद्रगुप्त बहुत बाद में गुप्ता मतलब ये रूल किया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अशोक ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जी। बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त रूल्ड आफ्टर सेलुकोइड कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद मतलब वो आए डमिस्कस इनके समय में आया था। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य है डिफीटेड सेलुकस 305 BC में। सेलुकस को कब हराया था? 305 BC में हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हराया था। इन 305 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस I Nectar, consolidating northwestern territory. This victory was significant as it secured Mauryan sovereignty over areas of Indus River, west of मतलब और पश्चिम में गए वो लोग इंडस रिवर के। अच्छा, एक मैप दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि बताइए कि ये किसके रीन का है। तो ये लगभग अफगानिस्तान से लेके वेस्ट बंगाल से लेके कर्नाटक तक दिया गया है। तो ये क्या है? अशोक का रीन बताता है। shows that Mauryan Empire at its peak, covering almost the entire India subcontinent except part of Tamil Nadu, Kerala and Assam. Assam नहीं था। Ashoka's empire extended from Afghanistan in the northwest to Bengal and Assam in the east, Deccan in the south. ठीक। edicts of Ashok, rock edicts and pillar inscription provide geographical evidence of his vast empire. Who established Rajdharm on triplex basis of longanimity, liberty and compassion? अशोक ने राजधर्म को ट्रिप्लेक्स बेस पे इस्टेब्लिश किया। राजधर्म राजधर्म राजधर्म
धर्म ट्रिप्लेक्स बेसिस Ashoka's Dham was based on longanimity, patience and tolerance. अशोक का किस पे वो था? पेशेंस और लॉन्गेनिविटी मतलब liberty ensuring the freedom of thought and practice, compassion welfare of all beings. अशोक के रुद्र कहा जाता है, ये अशोक रुद्र, अशोक रुद्र, अशोक रुद्र। Ashoka's policy of the Kalinga War emphasized non-violence and moral governance. Rock Edicts 1, 2 and 7 reflect his commitment to these values. Raj Dharma on triplex basis of longanimity, liberty and compassion. Longanimity मतलब patience and tolerance. Liberty मतलब ensuring the freedom of thought and practice. Compassion मतलब welfare of all beings. ठीक है. Which one territory of the following was not part of Ashoka Empire? श्रीलंका ताम्रपानी कहा गया है। कर्नाटक भी थोड़ा सा पार्ट नहीं था, केरला भी नहीं था, नहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का थोड़ा पार्ट और ताम्रपानी ये नहीं थे। Although अशोक प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका थ्रू महेंद्र एंड संघमित्र, महेंद्र और संघमित्र को भेज के श्रीलंका में बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं था। सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट मेंशन चोल, पांड्या, सत्यपुट्टा, केरला एंड ताम्रपानी एज एज स्टेट मतलब चोला, पांड्या, सत्यपुट्टा, केरला और ताम्रपानी मतलब श्रीलंका को ये बॉर्डर स्टेट्स मानता था। ठीक है, केरला, सत्यपुट्टा, ताम्रपानी, चोला और पांड्या, इन लोगों को बॉर्डर स्टेट माना जाता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडिया किंगडम्स? तो सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि जो साउथ इंडियन किंगडम्स हैं, और ये बताया गया है कि उनके बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे चोला, पांड्या, सत्यपुट्टा, केरला, ताम्रपानी, ये सब क्या बताया गया है, मतलब ये बॉर्डर स्टेट्स हैं। कन्फर्म मौर्यन इन्फ्लुएंस एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग अशोक रेन। ठीक है, थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, ये सोशल हार्मोनी और ओबीडियंस टू पेरेंट्स बताता है। नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट एम्फेसाइज मोरल ड्यूटी ओवर रिचुअल्स, ये बताता है कि मोरल ड्यूटी बहुत ज़रूरी है रिचुअल्स से। नाइन्थ वाला फर्स्ट पिलर मोरल लॉ, धर्म एंड ओबीडियंस मतलब जानवरों को मत काटो, ठीक है, बात को मानो, बड़े बुजुर्गों को, ये सब। ठीक है, ये राजधर्म का ट्रिप्लेक्स अशोक ने बताया था, धैर्य, इच्छा, मतलब ये सब कंपैशन के मामले में था। इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स, मतलब पहले हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा। अशोका द ग्रेट मौर्यन एम्परर इज क्रेडिटेड विथ एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स इन इंडिया। क्या पर्पस था? दिस फैसिलिटेट्स द एडवांटेजेस ऑफ
the well-being of people and including social elements. Established public garden for growing medicinal herbs. Organized the digging of wells and planting of trees for shade. Organized by established a ministry for the cage or abolishes the ministry. Ashoka's reflect Ashoka's commitment to धर्म, moral duty and public welfare after the Kalinga War. ठीक है. मिनिस्ट्री फॉर द केयर ऑफ एबोरिजिन्स एंड सब्जेक्ट रेसेस. एबोरिजिन्स क्या होते हैं भाई? एबोरिजिन्स क्या है मामला? एबोरिजिन्स मतलब एक मिनिस्ट्री, मतलब जो ओरिजिन इनहेबिटेंट थे उनके लिए भी काम किया इन्होंने. इंडिजिनस कल्चर, नेचर कनेक्शन और कॉलोनियल. मूल निवासी. एबोरिजिन्स मतलब मूल निवासी होते. और सब्जेक्ट रेसेस मतलब जनजातियों का समुदायन. मतलब अशोक तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे. चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, नो रिकॉर्ड ऑफ एस्टेब्लिशिंग पहले. अशोक ने हॉस्पिटल और गार्डन बनाया. इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट, अशोक डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुइज्म. वैलिडेशन ऑफ दिस एक्ट इज एफिटिव ऑफ देव नाम प्रिय. मतलब उनको जो बुलाया जाता था देव नाम प्रिय, इसका मतलब ये है कि भले वो बुद्धिज्म अपना लिए थे लेकिन उनका बिलीफ जो था वो हिंदुइज्म में भी था. अशोक इंक्रिप्शन यूज द epithet Devanampi, beloved of the gods, indicates his belief in Hindu deities. Although Ashok embraced Buddhism, he did not completely abandon his Hindu roots. Held coronation कब हुआ इनका? 269 BC में. ठीक, 269 BC में हुआ. तो अशोक को कहा जाता था देवनाम प्रियदर्शी. देवनाम प्रियदर्शी indicating his prevalence for gods. This highlights the syncretic religious policy of Ashok, where he promoted Buddhism while retaining Hindu beliefs. ठीक है. Belief of मोक्ष concept associated with both Hinduism and Buddhism. मतलब मोक्ष जो है वो हिंदुइज्म बुद्धिज्म दोनों में मिलता है. ठीक. Establishment of veterinary hospital, part of his welfare policy, not related to religious inclination. मतलब एपिटेप ऑफ देवनाम प्रिय ये बताता है कि वो क्या करते हैं, हिंदुइज्म में भी बिलीव करते थे. एपिटेप ऑफ देवनाम प्रिय. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द अकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग रीन ऑफ अशोक. क्या क्या बताता है कि अशोक के समय में द्वितीय जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी, मतलब थर्ड वाली जो काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में वो हुई थी. तो दीपवंश और महावंश ये बताता है. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर अशोक पैट्रोनेज, चेयर्ड बाय मोगलीपुत्र. 2050 BC मोगलीपुत्र ने चेयर किया था. क्या दीपवंश और महावंश ये बताता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के रूल में हुई थी. ठीक.
पर्पज वॉज टू प्योरीफाई द संघ बाय एक्सपेलिंग हेरेटिक्स। संघ को, जो संघ है उसको मतलब उसको प्योरीफाई करना है किन चीज़ों से, जो हेरेटिक्स, जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं उन चीज़ों से। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, इंस्क्रिप्शन फोकस ऑन धर्म एंड मोरल एडिक्ट्स, not directly to council. Divedan, Buddhist text that focuses Ashoka life. दिव्यदान में लिखा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट डिस्कसेस अशोक लाइफ। ठीक, A Buddhist council during reign of Ashoka was held at Patliputra 250 BC when the third Buddhist council was convened at Patliputra under patronage of Ashoka, presided by Mogalipattutis. The council aimed at purifying Buddhism. Significance led the dispatch of missionaries to various parts of Asia spreading Buddhism. The following Mauryan rulers were the followers of Buddhism. अशोक थे और दशरथ थे, चंद्रगुप्त और बिंदुसार नहीं थे। अशोक बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर प्रमोटेड इट, दशरथ अशोक ग्रैंडसन हु फॉलोड बुद्धिज्म एंड कंटिन्यूड हिज लेगेसी। चंद्रगुप्त जैन एस्केटिक्स थे और बिंदुसार आजीविकास। चंद्रगुप्त जैन, बिंदुसार आजीविकास और अशोक और दशरथ ये जो थे ये बुद्ध थे। रज्जुवक्स क्या थे? ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इनको ऑफिसर्स कहा जाता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का। रज्जुकास को ऑफिशियल्स इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग लैंड एंड परफॉर्मिंग जुडिशियल ड्यूटीज। मतलब ये लैंड का सर्वे करते थे, जुडिशियल ड्यूटी करते थे। ये मतलब ये ऑफिशियल्स थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ऑफिसर्स ऑफ इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। हु वाज सार्थवा? ये कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स था सार्थवा। ठीक, सार्थवा term used in अर्थशास्त्र for the leader of convoy of merchants. Significance played a crucial role in trade and commerce, ensuring safe passage for merchant groups. सार्थवा क्या थे? ये मतलब वो थे, लीडर थे मर्चेंट्स के। सार्थवा लीडर थे मर्चेंट्स के। Which one of the officials was not part of Mauryan administration? युक्त रज्जुकास था, युक्त थे, प्रदिष्ट थे, अग्रहरिका नहीं थे। अग्रहरिका एसोसिएटेड विद ग्रांट्स ऑफ लैंड। अग्रह टू ब्राह्मण, नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अग्रहरिका जो था वो मतलब लैंड डोनेशन का मामला था ब्राह्मण को, तो ये मौर्यन एम्पायर में नहीं था। युक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल कलेक्टिंग रेवेन्यू। युक्त कौन थे? जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है। रज्जुका सर्वेयर्स ऑफिसर्स कंबाइनिंग जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन। प्रतिष्ठा, ए हाई रैंकिंग प्रोविंशियल ऑफिसर प्रतिष्ठा थे। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय अशोक, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अशोक इन 250 BC। स्ट्रक्चर मेड अ पॉलिश्ड सैंडस्टोन फ्रॉम चुनार। चुनार के मतलब सैंडस्टोन से बना था। Featured 4 lions seated back to back, symbolizes power, courage, pride and confidence. पावर, 4 लायंस बैक टू बैक बैठे हुए हैं, पावर, करेज, प्राइड और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। द लायन कैपिटल हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस, द व्हील, धर्म चक्र
from the pillar was incorporated in the Indian national flag. Represent Ashok commitment to spreading Dhamma after Kalinga war. हर्षवर्धन 7th सेंचुरी में आए आफ्टर अशोक. गौतम बुद्ध स्पिरिचुअल टीचर थे. कनिष्क कुशन एम्परर नोन फॉर प्रमोटिंग महायान बुद्धिज्म. कनिष्क जो थे वो कुशन किंग थे, महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले. चौथा जो था वो हुआ था इन्हीं के समय कश्मीर में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूप. तो सांची का स्तूप को बेस्ट स्तूप माना जाता है. सांची स्तूप लोकेटेड एट रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड बेस्ट स्तूप ड्यू टू इस आर्किटेक्चरल ग्रैंडयर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा इन 3rd सेंचुरी BC. depicts Buddhist art and architecture. Famous for its Torana gateways depicting scenes from Buddha life. Listed as UNESCO World Heritage Site. अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है. नोन फॉर स्कल्पचरल रिचनेस. बहरहुत कहाँ है? सतना में है मध्य प्रदेश में. फेमस फॉर रेलिंग्स एंड गेटवे स्क्रिप्चर. सारनाथ धामिक स्तूप नोन फॉर धामिक स्तूप कहाँ है? बुद्ध का पहला सरमन यहीं हुआ था, मतलब यहीं इन्होंने अपना वो दिया था, मतलब प्रवचन दिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप. अशोक ने. अशोक बिल्ड द ओरिजिनल सांची स्तूप, स्तूप नंबर 1 एज पार्ट ऑफ हिज एफर्ट टू प्रमोट बुद्धिज्म. आर्किटेक्चर फीचर क्या था? ओरिजिनली ए सिंपल ब्रिक स्ट्रक्चर लेटर इनलार्ज्ड बाय सुंग डायनेस्टी. आगे चल के जब सुंग डायनेस्टी आई उसने उसको और बड़ा बनवाया. द स्तूप वॉज इनलार्ज्ड विथ स्टोन स्लैब्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज. तोरण गेटवेज को क्या कहते थे? तोरण. ड्यूरिंग सुंग पीरियड. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अशोकाज वाइफ देवी, अशोका की जो पत्नी थी देवी, वॉज फ्रॉम विदिशा. कहाँ से थी? विदिशा, सांची के पास था. इन्फ्लुएंसिंग हिज डिसीजन टू बिल्ड देयर. अच्छा, जो देवी थी वो विदिशा से थी, जो सांची के नज़दीक पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है. बिम्बिसार अर्ली मगधन किंग. ये बिम्बिसार ने हरियंक का वो फाउंडेशन किया. हर्षवर्धन लेटर रूलर. पुष्यमित्र जो थे सुंग किंग थे, इन्वॉल्व इन रिनोवेशन करवाया इन्होंने. हु इंस्ट्रक्चर द सांची स्तूप. तो अशोक ने. सांची स्तूप वॉज ओरिजिनली बाई अशोक and later expanded during Sung period. Symbolize Buddhist concept of the universe. Showcases the transition from brick to stone architecture. ब्रिक से बना था, आगे चल के वो स्टोन मतलब आर्किटेक्चर में बनवाया गया. एडेड ऑर्नेट गेटवेज एंड रेलिंग्स विद इंट्रिकेट कार्विंग्स. Which among the following stoop gateway depicts the pilgrimage of the Bodhi tree by Ashok with his 2 queens? सांची का स्तूप. सांची का स्तूप ये बताता है, यहाँ वो गेटवे लगा है कि बोधि ट्री, मतलब उन्होंने बोधि ट्री की यात्रा की थी अपने 2 रानियों के साथ. द सांची स्तूप गेटवे कंटेन्स कैरविंग डिपिक्टिंग अशोकाज पिलग्रिमेज टू बोधि ट्री विथ हिज 2 queens. मतलब अपनी 2 रानियों के साथ उन्होंने बोधि ट्री है उसके साथ यात्रा की थी. तोरना मतलब गेटवेज. सांची गेटवेज आर रिचली एडॉर्न्ड विथ नैरेटिव पैनल्स डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम अशोकाज लाइफ एंड बुद्धिस्ट लेजेंड. वो जो गेटवेज वहाँ बने हुए हैं वो ये बताते हैं कि क्या बुद्ध ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, या मतलब अशोक मतलब कहानियों की तरह वो बताते हैं, नरेट करते हैं. सांची का गेटवे तोरना जो कहा जाता है. इलुस्ट्रेट द डिवोशनल जर्नी ऑफ अशोक एंड हिज क्वींस एम्फेसाइजिंग हिज रोल एज ए पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. बरहुत ये अर्ली फेमस फॉर हिज अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट. ठीक. सोनारी लेसर नोन स्तूप साइट नियर सांची, सोनारी में भी है. सतधारा अनदर बुद्धिस्ट साइट नियर सांची नॉट रिलेटेड टू अशोक पिलग्रिमेज. It was also an ancient name of the world famous tourist destination of सांची. सांची को ककनम भी कहा जाता था.
महावीर। द एंशियंट नेम ऑफ सांची वाज ककनम महावीर विहार। गुप्ता इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि सांची को ककनम महाविहार भी कहा जाता था। गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड हालांकि मतलब अशोक के बाद आया। सिचुएटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 3 मेन स्तूप। स्तूप 1 प्राइमरी स्तूप बिल्ड बाय अशोक। स्तूप 2 कंटेन रिलिक्स ऑफ सरीपुत्र एंड महामोगल्लन। और तीसरा बिल्ट बाय अशोक, रिनोवेटेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मतलब तीनों बनवाया गया, ठीक। और दूसरे पे क्या लिखा है, सरीपुत्र और महामोगल्लन के बारे में लिखा है। वेंत्रावती नहीं। बेसनगरी एंशियंट नेम ऑफ विदिशा। बेसनगरी को विदिशा मतलब विदिशा को बेसनगरी कहा जाता था। दसपुरा को मंदसौर कहा जाता था। दसपुरा को क्या कहा जाता था, मंदसौर। दसपुरा को क्या कहा जाता था, मंदसौर। और सांची को कक्की नाम कहा जाता था। स्तूपा ऑफ बरहुत इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ शुंग आर्किटेक्चर। अच्छा, जो बरहुत का स्तूप है वो शुंग आर्किटेक्चर का वो है। लोकेटेड इन सतना। शुंग ने ये जो सांची का है स्तूप है उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाया था, रिनोवेट करने में, बनवाने में। और बरहुत का उन्होंने बरहुत स्तूप इज लोकेटेड इन सतना मध्य प्रदेश। बिल्ट अराउंड 150 BC ड्यूरिंग शुंग पीरियड। अच्छा, ये शुंग पीरियड में बना था। हमको लगा मौर्यन पीरियड में बना होगा, शुंग पीरियड में बना था। ओहो हो। बरहुत स्तूप इज लोकेटेड नियर सतना मध्य प्रदेश। पीरियड बिल्ड ड्यूरिंग 150 BC ड्यूरिंग शुंग पीरियड। Architecture feature characterized by low railing, sculptural decoration and narrative panels, richly adorned with carvings depicting जातक tales। जातक टेल के बारे में बताया जाता है। Represent people's movement in ancient Indian architecture। Contain inscription in Brahmi script। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। Indicating contribution from local donors। वो मतलब लोकल आदमी भी डोनेट करते थे। द रेलिंग एंड गेटवेज आर प्रिजर्व इन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। बरहुत से लेकर कि कहाँ प्रिजर्व किया, कोलकाता में। बरहुत कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चोला आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड इन 9th and 13th century। मेनली द्रविडियन स्टाइल। चोला द्रविडियन स्टाइल में है। कुशन आर्किटेक्ट मथुरा एंड गंधारा स्टाइल में। कुशन आर्किटेक्ट मथुरा और गंधारा स्टाइल के लिए जाना जाता है। गुप्ता आर्किटेक्चर रिनोन्ड फॉर टेम्पल एंड स्कल्पचर्स। पोस्ट डेट्स द बरहुत। बरहुत शुंग डायनेस्टी में बहुत बहुत पहले आ गया था। मौर्य के बाद शुंग ही आए थे। नंद मौर्य शुंग। कौशाम्बी। अच्छा देखिए, सारनाथ, धामिक स्तूप, श्रावस्ती साहित्य महल, कुशीनगर, रानाभर स्तूप, कौशाम्बी गोसितरामा मोनेस्ट्री, कौशाम्बी गोसितमारा मोनेस्ट्री, कुशीनगर रानभर स्तूप वेयर बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में क्या है, रानभर स्तूप, उसको क्या कहा जाता है, रानभर स्तूप। सारनाथ धमेक स्तूप वेयर बुद्ध डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन। श्रावस्ती साहित्य महल सिग्निफिकेंट इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के लिए बहुत जरूरी है साहित्य महल। इन कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोक विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस। विच रूट डिड ही फॉलो। अच्छा एक मिनट, ये फिर से देख लिया जाए हम लोग। कौशाम्बी घोषितारमा मोनेस्ट्री, कुशीनगर रानाभर स्तूप, यहाँ इनकी मृत्यु हुई, मतलब इन्होंने मतलब प्राप्त किया महापरिनिर्वाण को। सारनाथ धमेक स्तूप, इन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। श्रावस्ती साहित्य महल, ये जैन और बुद्ध दोनों से रिलेटेड है। इन कोर्स ऑफ पिलग्रिमेजेस एम्परर अशोक विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस विच रूट ही डिड फॉलो। अच्छा देखिए, पहले तो वो लुम्बिनी गए, ठीक। फिर उन्होंने जहाँ वो प्राप्त किया
मतलब ज्ञान प्राप्त किया वहाँ गए। ठीक, तो उन्होंने देखिए फिर नहीं लुम्बिनी के बाद गए कपिलवस्तु, जहाँ उनका मतलब वो हुआ, क्या कहा जाता है, अरे मतलब जहाँ बचपन बीता। ठीक, फिर वो गए कहाँ, गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, फिर वो आए श्रावस्ती, फिर वो गए कहाँ, सॉरी श्रावस्ती नहीं, अरे यहाँ देख लीजिए, लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, फिर बोध गया जहाँ उनको वो प्राप्त हुआ, क्या कहा जाता है, अरे मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर सारनाथ जहाँ पहले उन्होंने वो दिया, क्या कहा जाता है, प्रवचन दिया। फिर कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ। फिर आए श्रावस्ती जहाँ मोनेस्टिक एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है, दीज साइट आर सेंट्रल टू बुद्ध लाइफ्स एंड टीचर्स एज पर विंसेंट अर्थर स्मिथ। अशोका's pilgrim reflected dedication to spreading Buddhism। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहले लुम्बिनी, फिर गया, नहीं, पहले लुम्बिनी गए जहाँ उनका जन्म हुआ, तो 1/8 वहाँ 1/6 टैक्स लगता था, टैक्स कम करके 1/8 कर दिए। पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु जहाँ बचपन बीता, फिर जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर जहाँ पहले उन्होंने ज्ञान दिया, फिर जहाँ उनकी मृत्यु हुई, फिर जहाँ मोनेस्टिक लाइफ शुरू हुआ वहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले मिलते हैं। थैंक यू, बाय।